नमस्कार, मैं सौरभ शर्मा। इस वक्त मौजूद है करनाल के सेक्टर 12 मिनी जिला सचिवालय के बाहर, जहां पर आपको बता दें कि कुछ दिन पहले बंगाल चुनावों का नतीजे आए थे, जिसमें आपको बता दें कि टीएमसी पार्टी की जीत हुई। लेकिन उसके बाद जो बंगाल से तस्वीरें आ रही हैं, लगातार हिंसा की तस्वीरें आ रही हैं, आगजनी की तस्वीरें आ रही हैं, उसको लेकर देश भर में भारतीय जनता पार्टी जो है देशव्यापी धरना दे रही है, 2 घंटे का धरना दे रही है। तो उसी को लेकर करनाल में भी आज आपको बता दें कि धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें करनाल भाजपा से सांसद संजय भाटिया, उनके अलावा जो करनाल जिला अध्यक्ष अन्य जो भाजपा नेता है वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे भी जानना चाहेंगे क्या कुछ कहेंगे। सर, क्या कहेंगे पश्चिम बंगाल में जो हिंसा हुई थी उसको लेकर आज देश भर में देशव्यापी जो धरना दिया जा रहा है भाजपा की ओर से? हाँ, आज हमने सांकेतिक 5 लोग बैठकर यहाँ पर धरना दिया है। और जिस तरह से चुनाव जीतने के बाद ममता बनर्जी को लगता है कि मेरी जीत नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी ताकतवर पार्टी बन के उभरी है। और जिस तरह से 3 सीट थी और 3 सीट के बाद कहाँ पहुँच गई, कांग्रेस भी 0 होगी, कम्युनिस्ट भी 0 हो गए। जिस तरह कम्युनिस्ट और कांग्रेसियों ने मिलकर तृणमूल कांग्रेस को वोट डलवाए हैं, और आज जिस तरह से राजनीतिक हत्याएं हो रही हैं, लोकतंत्र पर धब्बा है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। ये राजनीतिक हत्याएं बंद होनी चाहिए। हालांकि पिछले कई वर्षों से तृणमूल कांग्रेस के गुंडे यही कुछ कर रहे थे, लेकिन अभी चुनाव जीतने के तुरंत बाद एकदम से योजनाबद्ध तरीके से निशाना बनाया गया। उसके विरोध में ये सांकेतिक धरना था 5 लोगों का। हालांकि कोरोना संक्रमण काल चल रहा है, लॉकडाउन है, इसलिए सभी लोग सेवा कार्यों में लगे हुए हैं। हम सब लोग भी लगे हुए हैं। हर हॉस्पिटल में बेड की कमी ना हो, ऑक्सीजन की कमी ना हो, दवाइयों की कमी ना हो, उसके लिए सभी कार्यकर्ता प्रयासरत थे। क्योंकि पूरे देश के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी वहाँ पर गए हुए थे और देशव्यापी एक धरना प्रदर्शन का एक आह्वान था पार्टी की तरफ से, इसलिए आज तो पश्चिम बंगाल में कुछ लोगों की जो है हत्या, जो मौत भी हुई है, उसको लेकर भी क्या कुछ कहेंगे? उसके खिलाफ भी कार्रवाई जो है कर सकती है सरकार? नहीं, कानून के सम्मत कार्रवाई होनी चाहिए। और जिस तरह से झगड़े का रूप दिखा रही है, ये और भी निंदनीय है कि आपको अगर लोगों ने चुनकर आपको भेजा है तो आपके लिए पूरे प्रदेश की जनता एक है, एक ही होनी चाहिए। राजनीतिक तौर पर उनको निशाना नहीं बनाना चाहिए। सर, क्या कहेंगे देश भर में इस तरह के धरने दिए जा रहे हैं, जो पश्चिम बंगाल में आगजनी हिंसा हुई थी उसको लेकर धरना दिया जा रहा है? बिल्कुल, ये सारे जिला केंद्रों पर धरने दिए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल के अंदर जो चुनाव हुए हैं उसमें ममता बनर्जी को बहुमत मिला है, लेकिन हार जीत एक चुनाव का चलती रहती है। ऐसा कभी नहीं होता कि किसी भी पार्टी जब जीत जाती है तो इस प्रकार की जो निंदनीय घटना वहाँ पर हुई है, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं के साथ, उन्होंने उनको केवल मारा भी है और जो उनके घर भी जला दिए हैं, मार पिटाई की है। ये अपने आप में एक बहुत ही निंदनीय घटना है। हम इसकी जितनी निंदा करें उतनी कम है। हम महामहिम राष्ट्रपति जी से निवेदन करना चाहते हैं कि वहाँ पर तृणमूल कांग्रेस की सरकार को हटाकर वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए, जिससे कि वहाँ की जो जनता है वो सुकून से रह पाए। क्योंकि इस कोरोना महामारी के अंदर जिस प्रकार सारे भारत के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और स्वयंसेवक कहीं ना कहीं हॉस्पिटल में किसी न किसी समाज कार्य में लगे हुए हैं, ऐसे में हमने ये केवल इसीलिए निश्चय किया है कि केवल 2 घंटे का सांकेतिक धरना, केवल 5 लोग ही बैठें और ये राष्ट्रपति जी से निवेदन करें कि वहाँ की वो सरकार को हटाकर वहाँ पर शासन लागू करें। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं करनाल के सेक्टर 12 जिला सचिवालय के बाहर से। तमाम जो भाजपा के नेता हैं, स्थानीय नेता हैं, मेयर हो, करनाल सांसद हो, वो यहाँ पर 5 लोगों का धरना देते नजर आ रहे हैं। जो पश्चिम बंगाल से जो तस्वीरें सामने आ रही थी हिंसा की, उसको लेकर लगातार जो है विरोध भारतीय जनता पार्टी करती आ रही है। जिसके बाद आपको बता दें कि करनाल में भी इस तरह का धरना दिया जा रहा है। हमारे साथ करनाल मेयर भी मौजूद हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे क्या कुछ कहेंगे। धरना आज दिया जा रहा है, तमाम जो भाजपा के नेता हैं। आज जिस तरह से एक लोकतांत्रिक लड़ाई के बाद, एक चुनावी दंगल के बाद पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, उसके राजनीतिक गुंडों ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ किया है। उनके घरों में जाकर उनको लड़ाया है, उनको घरों को फूंका है, उनको मारा है। इस रोष प्रदर्शन में आज जिला केंद्रों पर और पूरे प्रदेश में सांकेतिक तौर पे एक धरना दिया गया
इस निंदनीय घटना के लिए माननीय राष्ट्रपति से गुहार लगाई गई कि वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए, ताकि आने वाले समय में जो असुरक्षा हमारे कार्यकर्ता महसूस कर रहे हैं, जो जनाधार भारतीय जनता पार्टी का वहाँ पर बंगाल में बढ़ा है, उसके लिए जो तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उन्होंने बौखलाहट दिखाई है, उस बौखलाहट को ख़त्म किया जाए और हमारे कार्यकर्ताओं को सुरक्षित किया जाए। इसके लिए एक सांकेतिक धरना आज यहाँ पर रखा गया। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, 5 लोगों का सांकेतिक धरना आज भारतीय जनता पार्टी देती नजर आ रही है। हमारे साथ पूर्व विधायक भी हैं भगवान दास कबीरपंथी जी, उनसे भी जानना चाहेंगे। सर, क्या आप कुछ कहेंगे आज इस धरने के बारे में, क्योंकि लगातार जो तस्वीरें है वो सामने आ रही थी और जिसके बाद देशव्यापी धरना आज भाजपा की। देखो, पश्चिम बंगाल का चुनावी रिजल्ट आया अभी, और उसके बाद जिस तरह से राजनीतिक रंजिश के तहत ममता बनर्जी और उसके गुंडों द्वारा जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर अत्याचार किए गए, उनको घर से बाहर घसीट कर निकाला गया, उनके घर जलाए गए, उनकी हत्याएं की गई, आज इसके विरोध में आज ये पूरे देश भर में एक सांकेतिक धरना दिया जा रहा है, जिसमें आज करनाल में हमारे माननीय सांसद जी, जिलाध्यक्ष जी रेणुबाला गुप्ता जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रतिनिधि जी इस धरने में शामिल रहे। क्योंकि देखो, चुनाव होते रहते हैं, रिजल्ट अलग अलग, कभी किसी की सरकार कभी किसी की सरकार बनती रहती है, लेकिन ये पहली बार देखा है कि चुनावों के बाद, क्योंकि जिस तरह से जो रिजल्ट आया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को इन चुनावों में 2 करोड़ 40 लाख मतदाताओं ने अपना आशीर्वाद दिया। उसके बाद नंदीग्राम से ममता बनर्जी हार गई। उस बौखलाहट में उन्होंने और उसके गुंडों ने इस तरह की वो एक नीच हरकत की गई, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को चुन चुन कर उनकी हत्या की गई। भारतीय जनता पार्टी की भी असम में सरकार बनी, पांडिचेरी में सरकार बनी, और उससे पहले भी कई स्टेटों में लगातार सरकार बनती रही है, लेकिन कभी भी इस तरह की नीच हरकत कोई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नहीं की। तो पश्चिम बंगाल में जिस तरह से उनके गुंडों, ममता बनर्जी और उसके गुंडों द्वारा इस तरह की ये गंदी और नीच हरकत की गई, उसके विरोध में आज ये धरना प्रदर्शन है। और इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से हम महामहिम राष्ट्रपति से अपील करते हैं कि वहाँ की CBI जांच कराई जाए और वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। 15 की परमिशन। तो तस्वीरें आपने देखी करनाल के सेक्टर 12 जिला सचिवालय के बाहर की, जहाँ पर आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में जो चुनाव हुए थे वहाँ पर किस तरह से TMC की जो सरकार बनी, उसके बाद लगातार जो तस्वीरें आ रही थी पश्चिम बंगाल से हिंसा की आगजनी की, उसके बाद उसके विरोध में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो है वहाँ पर राष्ट्रपति शासन की मांग करती नजर आ रही है। और आज करनाल में आपको बता दें कि जिला सचिवालय के बाहर भारतीय जनता पार्टी की जो करनाल लोकसभा सांसद संजय भाटिया करनाल में, रेणुबाला गुप्ता पूर्व विधायक, भगवान दास कबीरपंथी करनाल, जिला अध्यक्ष भाजपा जिला अध्यक्ष योगेंद्र राणा व मुख्यमंत्री और उनके साथ तमाम जो भाजपा के स्थानीय नेता हैं, संजय बटला, तमाम जो भाजपा के नेता थे, उन्होंने आज 2 घंटे का सांकेतिक धरना दिया। हमारी आपसे अपील कि इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं सौरभ शर्मा, वतन के सिपाही समाचार, करनाल।